नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो आपको क्या-क्या लक्षण, क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम आपको मिल सकते हैं। कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है। पहले तो आपको बता दूं, पुरुषों का या हम पुरुषों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मर्दाना हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और जो पुरुषों के टेस्टिस में पाई जाने वाली लेडिक सेल्स होती हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। और ये आपकी बॉडी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके स्पर्म काउंट को मेंटेन करने के लिए, सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मेंटल रूप पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हार्मोन होता है। लेकिन जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो आपको क्या-क्या समस्याएं आ सकती है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है? तो पहली जो प्रॉब्लम मिलती है कि जैसे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो आपको याद रखना है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, मसल्स की जो ताकत है, मसल्स का जो स्टेमिना है या मसल्स का जो साइज़ है, वो रिड्यूस होने लगता है। मसल्स की ताकत कम होने लगती है और जो मसल्स का साइज़ है, वो आपको कम मिलने लगता है। मसल्स कैसी होने लगती हैं? श्रिंक होने लगती हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो आपको झटका लगता है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने पर, मसल्स की कमजोरी होना और मसल्स के साइज में कमी आना, मसल्स सिकुड़ जाना। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है हमारी बॉडी में, पुरुषों की बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन कम होगा, प्रोटीन कम बनेगा। मसल्स काय की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती हैं। तो प्रोटीन कम होगा तो मसल्स जो मास है वो कम मिलेगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो उसकी पावर है, जो उसकी स्ट्रांगनेस जो होती है वो आपको कम मिलेगी। ठीक है? सेकंड बात करते हैं। यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। मतलब आपकी बॉडी में चर्बी जमा होने लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, लगातार कम बना रहेगा। तो लगातार कम बना रहेगा तो आपकी बॉडी में फैट जमा होने लगेगा और कई बार गायनेकोमेस्टिया मतलब होता है कि पुरुषों में भी महिलाओं जैसे ब्रेस्ट का थोड़ा डेवलपमेंट होने लगता है। वैसे आपको ब्रेस्ट दिखाई पड़ते हैं या उस प्रकार से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट आपको दिखता है, जिसे हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। तो मेल के ब्रेस्ट भी फीमेल ब्रेस्ट के जैसे आपको दिखने लगेंगे वैसा, क्योंकि वहाँ पर फैट का डिपोजिशन आपको मिलेगा और बॉडी में फैट जमा होने लगेगा। बॉडी में कहीं भी जमा होगा, लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट आपको मिलता है कि मेल में भी महिलाओं जैसे ब्रेस्ट में आपको परिवर्तन दिखता है। ठीक है? जिसे हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है? तो पुरुषों में महिलाओं जैसे ब्रेस्ट आपको दिखेंगे और इस टाइप का डेवलपमेंट आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ फैट का डिपोजिशन होने लगेगा। पूरी बॉडी में होगा फैट का डिपोजिशन। ठीक है? लेकिन स्पेसिफिक उस एरिया में ज़्यादा आपको मिलता है। आगे बात करते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है नॉर्मली जब होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पे इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आपकी शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी टूट सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छेद हो जाते हैं। मतलब टेस्टोस्टेरोन की कमी से हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, ईज़िली टूट सकती है। उसमें हड्डियों में आपको छेद मतलब उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी आपको मिल सकती है। टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो हड्डियाँ भी आपकी कमज़ोर मिलेंगी। ठीक है? आगे बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो उस कारण से जो टेस्टिकल्स के साइज़ हैं वो भी कम होने लगते हैं। टेस्टिकल्स के साइज़, जो टेस्टिस होती हैं, जो अंडकोश होते हैं, उनके साइज़ भी आपको छोटे दिखते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी से उनमें भी आपको साइज़ में कमी मिलती है। उनका साइज़ भी कैसा होने लगता है? श्रिंक होने लगता है या छोटा होने लगता है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं पाँचवा, हेयर लॉस।
यदि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो आपके हेयर लॉस होने लगते हैं। कई बार यहाँ तक देखा गया है कि आपके बॉडी के भी हेयर लॉस हो जाते हैं, दाढ़ी के भी हेयर लॉस हो जाते हैं, भौं के भी हेयर लॉस होने लगते हैं और जो हेयर की जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, यदि कम डेफिशिएंसी है, कम कमी है तो हेयर की ग्रो कम हो जाएगी। ठीक है, फिर और ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो हेयर लॉस आपके बढ़ेंगे, आपके सिर के बाल, और फिर आगे बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि पूरी बॉडी के, आपके बॉडी के जो हेयर हैं वो लॉस आपको मिल सकते हैं, बाल आपके झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक सिम्टम मिलता है। आगे बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जो लिंग में जो ताकत है का या जिसमें जो कड़कपन है वो आपको नहीं मिलता है। सेक्स की जो रिलेशनशिप होती है उसमें आपको दिक्कत होती है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो आपकी कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको मिलता है। ठीक है, लिंग में कड़कपन आपको कम होने लगता है या आपको ना के बराबर मिलता है। खासकर जो सुबह के टाइम में जो एक इरेक्शन आता है मॉर्निंग के टाइम में पुरुषों में, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में टेस्टोस्टेरोन लेवल मैक्सिमम होता है और इवनिंग में कम होता है। नॉर्मली मैक्सिमम मॉर्निंग में होता है और इवनिंग में कम होता है, उस कारण से एक मॉर्निंग इरेक्शन होता है, वो इरेक्शन भी डाउन हो जाता है, पुरुषों में देखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्सुअल ड्राइव मतलब जो पुरुषों में जो सेक्स के लिए जो डिज़ायर होती है, नॉर्मल जो डिज़ायर होती है, जो नॉर्मल इच्छा होती है या सेक्स के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कमी आने लगती है, दिनों दिन कमी आने लगती है और इस कारण से कई बार उनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी ख़राब हो जाती है। तो जब भी टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है या आपकी जो सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा है, डिज़ायर कम हो रही है, इच्छा कम हो रही है और रिलेशन के लिए आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाती है, इंटरेस्ट भी आपको कम मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनफर्टिलिटी आपको मिलती है, मतलब स्पर्म का जो काउंट है, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो स्पर्म का काउंट और स्पर्म की क्वालिटी गिर जाती है। कई बार प्रेगनेंसी में कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है और कई बार जब टेस्ट कराते हैं तो स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब मिलती है। तो आपको टेस्टोस्टेरोन पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म की जो क्वालिटी है, मोटिलिटी है, वो आपको ख़राब मिलती है, जिस कारण से कंसीविंग नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और इससे मेल इनफर्टिलिटी भी हम बोलते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण लो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन। आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन मेंटल स्टेटस या मेंटल या आपके जो माइंड है उसको भी, माइंड के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, माइंड के फंक्शन के लिए, आपकी जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसकी जब कमी होती है तो आपको डिप्रेशन सा फील होता है, आपके मूड चेंज होते रहते हैं, पढ़ाई करने में या काम करने में कुछ में भी आपका मन नहीं लगता है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आपका जो मोटिवेशन होता है, जो आपका काम करने के लिए, कोई भी करने के लिए जो जागरूकता होती है वो कम होती है। यदि आपको कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, काम करने के लिए रुझान कम लग रहा है, ठीक है, कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, आपका माइंड बार बार चेंज हो रहा है और डिप्रेशन सा फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका डाउन होता है और वो कहीं ना कहीं आपके इस मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में हेल्पफुल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन को मैनेज करके आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल नाम का जो बढ़ने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन यदि हेल्दी होगा तो कॉर्टिसोल का लेवल भी आपका कम मिलेगा, जो डिप्रेशन, मूड चेंजेस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन को क्या करेगा, मेंटेन, मतलब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ये सब आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगेगी और टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो कॉर्टिसोल भी कम होगा और मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। ठीक है,
आगे बात करते हैं, यदि टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है तो कई बार देखा गया है, स्टडी में बताया गया है कि आपको मोटापा तो आएगा ही आएगा क्योंकि फैट का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको मिलता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लो टेस्टोस्टेरोन से मोटापा बढ़ेगा, लो टेस्टोस्टेरोन से आपके शरीर का जो इंसुलिन है वो काम करना, इंसुलिन तो है लेकिन वो काम करना कम कर देगा, जिससे शुगर का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा, शुगर को कंट्रोल करने की पावर ख़त्म हो जाएगी बॉडी की, और फिर आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज जैसी संभावना आपको मिल सकती है। एंड लास्ट हम बात करेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, मतलब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है तो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने की संभावना हो सकती है। आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नाम की डिजीज़ होती है जो ब्लड वेसल्स की होती है, वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है, और जिससे फाइनली आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी एंड हार्ट की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब हार्ट की समस्या आपको मिल सकती है। तो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन कम है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्योंकि आपका लिपिड का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, और जो डिपॉजिट होने लगेगा और जो बहुत कॉमन, जब भी आपकी बॉडी में लिपिड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो सबसे पहले आपको हार्ट डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, हार्ट में प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ला सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइन है आपको मिल सकते हैं, कुछ किसी में कुछ मिलेंगे, किसी में कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन जो इसमें आपको मिलता है, वेट लॉस मतलब मसल्स की कम हो जाना, फैट डिपोजिशन हो जाना, मोटापा बढ़ना, माइंड वाला जो है आपको वो मिलता है, सेक्सुअल ड्राइव और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये आपको बहुत कॉमनली इनिशियली मिलता है, हेयर लॉस ये इनिशियली मिलता है, जो टेस्टिकल्स का छोटा होना ये आपको रुक के मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करना चाहिए, और ये सब सिम्टम्स हैं तो आपको टेस्ट करा के अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को देखना चाहिए। यदि आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं नेचुरली डाइट के द्वारा या होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में बात होती है, इसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है व्हाट्सएप के द्वारा। नमस्कार।